नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और मैं हूं इस समय इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर पर लाइव। इस समय देखा गया है कि लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन का खतरा बढ़ रहा है, लोग वायु प्रदूषण से कहीं ना कहीं बेहाल हैं। खासतौर पर वो मरीज जो कहीं ना कहीं अस्थमा और जो सांस के मरीज हैं, उनके लिए खासी ज़्यादा समस्या हो रही है। आखिर इससे कैसे बचाव करें और अगर इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो उसको लेकर के क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये जानने के लिए हमारे साथ में होम्योपैथ के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस समय जिस तरह से लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर के हम क्या सावधानी बरतें। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा गया है कि लगातार एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? जैसा कि एक बहुत खास विषय जिस पे आपने चर्चा रखी है, जब भी दीपावली का समय ये समय आता है, आसपास आप देखते समय अस्थमा के या जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, श्वसन रोग से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, सांस की जो बीमारियां हैं, वो पेशेंट बढ़ जाते हैं। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो मौसम में बदलाव हो रहा होता है, जिससे जो भी पॉलेंट होते हैं वो ऐसे सतह पे सेटल हो जाते हैं जो हमारे कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं। दूसरा, इस समय मड़ाई का कटाई का सीजन चल रहा होता है, जिससे भी एक पॉलेंट डेवलप करते हैं जो अस्थमा के पेशेंट को या सांस के पेशेंट को परेशान करते हैं। तीसरा, दीपावली आने वाली है, पटाखे, उनका स्मोक, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कहीं ना कहीं। एक और है जिसको पार्थिनियम कहते हैं, एक ग्रास होती है जिसका इस समय बहुत ज्यादा पॉलिनेशन जिनका बहुत ज्यादा होता है, वो भी एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अस्थमा को इन्हांस करने में। तो ये एक सीजन है जिसमें अस्थमा के पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सांस रिलेटेड पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसमें दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी बहुत अस्थमा के पेशेंट को करते रहनी, ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी रहें। जब भी उनको अटैक हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें। होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज इसका है, लेकिन चूंकि ये बहुत ऐसी डिजीज है इसमें बहुत अटेंशन की नीड है, तो ये सलाह रहती है कि जब भी पेशेंट अस्थमा या इस तरह की चीजों के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है तो किसी न किसी डॉक्टर के, अच्छे कुशल डॉक्टर के संपर्क में आके ही दवा खाए, अपने से कोई दवा ना खाए। और डॉक्टर ने उसको जो भी डोजेस दी हैं उनको बहुत प्रॉपर ले, अपने से किसी तरह का बदलाव ना करे। अगर बार बार अस्थमा का अटैक पड़ रहा है तो जाके डॉक्टर से मिले, जो दवाएं दी गई उनसे लाभ नहीं हो रहा है तब भी डॉक्टर से मिले, अपने से या स्टोर से जाके या इस तरह की कोई दवाइयां ना चूज करें। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि बच्चों में और बुजुर्गों में ज्यादा सांस की बीमारी का खतरा रहता है, एलर्जी का ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में उनके लिए क्या प्रिकॉशन, क्या हिदायत रखने की जरूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दोनों, चाहे बच्चे हों, अर्ली एज में छोटे बच्चे हों या ओल्ड एज में, दोनों की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो ऐसी है जिसमें उनको मतलब बलगम को निकालने की क्षमता, फेफड़ों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को बहुत प्रॉपरली कर पाए। तो ऐसे पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं रादर देन जो यंगर है। हमें बच्चों को जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो पंखे से, एसी से बचाना है। कोशिश करना, रात में बच्चे, आपने फैन चला के छोड़ दिया, बच्चे लेटे हुए हैं और एक्सपोजर में आ गए, तो कोशिश करना मच्छरदानी का उपयोग करें, एसी पंखे कूलर से बचें। अगर बाहर निकल रहे हैं और आपके बच्चे को या कोई ओल्ड एज का पेशेंट है जिसको अस्थमा की दिक्कत है, तो मास्क का उपयोग कर सकता है, बिना मास्क के ना निकले। बिना मास्क के नहीं निकलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ होम्योपैथ में ऐसी कुछ दवाइयां हों जो अगर जो लोग एलर्जी से घिरे हुए हैं या अस्थमा से घिरे हुए हैं, क्या किसी ऐसी कोई जनरल दवाइयां जिनका यूज कर सकते हैं? दो दवाइयां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक है आर्सेनिका मेल्बम। अगर इनिशियल फेज में आप हैं और तुरंत किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं हो सकते हैं, आपको दिक्कत है, तो आर्सेनिका मेल्बम 30 की दिन में 3 से 4 बार अगर आप दवाएं लेंगे तो आपको कंपैरेटिवली रिलीफ होगा। काफी तो पेशेंट ठीक भी होते हैं, लेकिन आपको आराम जरूर होगा और आप फिर किसी डॉक्टर के पास पहुंच के उसका इलाज करवा सकते हैं। एक दवा और है पोथास। पोथास का मदर टिंचर आता है, इसको 10 से 12 ड्रॉप, 15 ड्रॉप 3 टाइम्स पर डे लेना है इन हाफ कप नॉर्मल वाटर। आधे कप सादे पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से इससे भी काफी पेशेंट को लाभ मिलता है और पेशेंट ठीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर हिमांशु, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग इसका शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से अपना पूरा बचाव करें, और अगर कहीं ना कहीं हम एलर्जी से घिर गए हैं या अस्थमा जैसी बीमारी से घिर गए हैं तो उसके जो प्राथमिक उपचार है उसके तौर पर क्या क्या दवाइयां हम ले सकते हैं।